नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे भावनाओं के ग्रह के बारे में, यानी कि इमोशंस के बारे में, कि इमोशंस का संबंध ग्रह से क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को जोर जोर से तड़ाक भड़ाक करके बंद मत करिए। अगर आपके घर के दरवाजे जोर से खुलेंगे, जोर से बंद होंगे, तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। इसीलिए घर के दरवाजों को हमेशा आराम से खोलिए और आराम से बंद करिए। अब पंडित जी से जान लेते हैं 19 अप्रैल 2025 शनिवार का क्या है पंचांग। दिनांक 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 6:21 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 10:21 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कभी कोई ज्यादा खुश है, कभी कोई दुखी है, तो इन सब भावनाओं के लिए आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं, आपकी जो भावनात्मक चीज़ें हैं, वो क्यों पैदा होती हैं। जैसा पूजा ने कहा, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आनंद में चले जाते हैं। तो आखिर जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपकी भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रमा का जैसा संबंध होता है, उसी हिसाब से भावनाओं का अलग अलग रूप और स्वरूप हो जाता है। जब चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ये भावनाओं को दूषित कर देते हैं या भावनाओं को खराब कर देते हैं। और जब चंद्रमा पर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, तो भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं, भावनाओं पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है राहु का। इसकी वजह से भावनाओं का जो रूप है, भावनाओं का जो स्वरूप है, वो बिगड़ जाता है। तो आपके मन में गंदी भावनाएं हैं, पवित्र भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, खराब भावनाएं हैं, इसके लिए चंद्रमा को देखना होगा। और चंद्रमा पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उसको देख करके आप अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे। और अब शुरुआत करते हैं राशियों के बारे में जानने के लिए। पंडित जी से जानते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंता आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये हमने जाना राशियों के बारे में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर किस ग्रह के आपके जीवन पर प्रभाव अगर ज्यादा पड़ता है तो उससे भावनाएं कैसी हो जाती हैं। देखिए, कोई ग्रह आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगा आपके मन पर, आपके चंद्रमा पर, तो वो भावनाओं को बहुत प्रभावित कर देगा। तो अलग अलग ग्रहों के बारे में जानते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव हो तो भावनाएं कैसी होती हैं। अगर आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, सूर्य का इंपैक्ट ज्यादा है, तो आपके अंदर क्रूरता आएगी और शासन करने की भावना पैदा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सबके ऊपर शासन करना चाहिए। और सूर्य का भावनाओं पर प्रभाव होगा तो जबरदस्ती काम करवाने की, जबरदस्ती करने की भावना भी ये प्रबल कर देता है। अगर मंगल का आपके भावना पर प्रभाव हो तो क्रूरता तो आएगी ही, आपके अंदर हिंसा भी आएगी, आपके अंदर वायलेंस भी आएगा, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इस तरह की भाव आ जाएंगे। और मंगल अपराध की भावना भी पैदा करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर मंगल का प्रभाव निगेटिव है और कुंडली में ज्यादा है। बुध जो है ये चालाकी की भावना देता है, चालाक बनाता है, क्लेवर। आप अपना काम हर स्थिति में करेंगे और आपको बौद्धिकता भी देता है, बुद्धिमान भी बनाता है। यानी बुध का अगर आपकी भावना पर असर हो तो आप चालाक होंगे, अपना काम जरूर निकाल लेंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे, बौद्धिक भी होंगे। बृहस्पति आपकी भावनाओं को शुद्ध कर देता है। अगर बृहस्पति का प्रभाव कुंडली में ज्यादा है तो आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार पैदा करता है। बृहस्पति पवित्रता तो लाता है मन में, लेकिन अपने ज्ञान का, अपने पोजीशन का, अपने पद का अहंकार भी पैदा करता है। शुक्र अत्यधिक भावुक बना देता है। अगर शुक्र का प्रभाव चंद्र पर हो,
आपकी भावनाओं पर हो तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। इमोशनल हो करके ऐसे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। यानी अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल है और इमोशंस में गलतियां कर रहा है, आंख मूंद कर जान लीजिए कि उसके ऊपर चंद्र और शुक्र का प्रभाव ज्यादा है। और अब आगे की राशियों के बारे में समझ लेते हैं पंडित जी से। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव आपके होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। बड़ों की सलाह मान लेंगे तो ठीक होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब समय हो गया है सवालों का। अब जान लेते हैं पंडित जी से सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप पंडित जी? आज का पहला प्रश्न हमें आदित्य प्रकाश जी ने लिखा है और आदित्य प्रकाश जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 सितंबर 1979, 1979। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे और जन्म का स्थान है बदायूं। मेल लिखते हैं बरेली से। आदित्य कह रहे हैं कि मैं बरेली में अपनी प्रॉपर्टी बेच करके कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? प्रॉपर्टी का सेल करना मेरे लिए अच्छा रहेगा? आदित्य, आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन के योग चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जून के बाद अपनी प्रॉपर्टी सेल करके किसी नई जगह पर शिफ्ट होंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है और स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से अपना काम कर सकें, आसानी से आपका स्थान परिवर्तन हो सके, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय
एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। पंडित जी, अब दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न राजकुमार जी ने हमें लिखा है और राजकुमार जी पटना बिहार से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1980। जन्म का समय शाम के 5:05 और जन्म का स्थान है सीतामढ़ी बिहार। राजकुमार जी कह रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करूं और कब तक स्थितियां बेहतर हो जाएंगी? राजकुमार जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप व्यापार करते होंगे, लेकिन व्यापार आपका बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। आने वाले समय में जुलाई 2025 के बाद से आपके व्यापार की स्थिति बेहतर होगी और उसमें आपके तरक्की की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। साल 2026 के शुरुआत तक आते आते स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र का सुबह शाम दोनों समय अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो हमने समझा कुछ ग्रहों का असर कि भावनाओं पर कैसे पड़ता है। अब बाकी के ग्रहों से भावनाएं कैसी हो जाती हैं, जान लेते हैं। अब कुछ ग्रह और हैं जो आपकी भावनाओं पर असर डालेंगे। जैसे शनि अगर आपके इमोशंस पर, भावनाओं पर असर डाले तो इमोशनली आपकी बड़ी परीक्षा लेगा, भावनाओं की खूब परीक्षा लेगा। और कभी कभी ऐसे लोग इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं और इमोशनली बहुत परेशान हो करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं और संत के समान हो जाते हैं। राहु सबसे ज्यादा भावनाओं को दूषित करता है। मन में कुविचार का आना और घृणित भावनाएं होना, निगेटिव भावनाएं होना, बुरे विचार आना, ये राहु की वजह से पैदा होता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पूजा करते समय मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, या मैं मंत्र पढ़ता हूं तो खराब विचार आने लगते हैं, या मेरे मन में हमेशा से बुरे विचार, खराब विचार दूसरों के लिए पैदा होते हैं। ये जो मन में घृणित भावनाएं हैं, मन में जो गंदे विचार हैं, कुविचार हैं, वो ज्यादातर राहु के प्रभाव से आपके मन में पैदा होते हैं। और अब समय हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बारे में जानने का। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। कोई संपत्ति इस समय आप खरीद सकेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की आपको प्राप्ति होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके उन्नति होगी। कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये हमने जाना राशियों के बारे में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अगर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, बहुत बार होता है कि भावनाएं ज़्यादा होती हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल आदमी हमेशा परेशान होगा भावनाओं को लेकर के। और अगर भावनाएं नकारात्मक हैं, निगेटिव हैं, अशुद्ध हैं, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, अगर भावनाएं मन को परेशान करती हों या मन को परेशान कर सकती हों तो भगवान शिव की उपासना विशेष लाभकारी होगी। भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें, आप अपने मन को, भावना को काबू में कर पाएंगे। सूर्य को सुबह जल चढ़ा करके 1 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए और प्रार्थना करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। गायत्री मंत्र का अगर ज्यादा नहीं, सुबह शाम 27 बार आप जप करें तो ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अपनी भावनाओं की वजह से ज्यादा परेशान होते रहते हैं, तो ओपल धारण करने से भी आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अपनी दूषित भावनाओं को आप शुद्ध किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार होता है कि भावनाएं गंदी हो जाती हैं, अश्लील हो जाती हैं, मन में बुरे विचार आते हैं और हम चाहते हैं कि भावनाएं दूषित ना हों। तो दूषित भावनाओं को शुद्ध कैसे करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखिए। मन और भावना को शुद्ध करना आसान होगा। तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा का सेवन मत करिए। सरसों की बनी हुई चीजें और बासी खाना ये मन में तमस पैदा करता है, इससे बचिए। अधिक से अधिक प्राणायाम करिए, क्योंकि प्राणायाम करने से आप अपने मन को काबू में कर पाएंगे। और गायत्री मंत्र का जप कम से कम सुबह शाम 27 बार करिए, आपका मन पवित्रता की तरफ चलेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला अगर तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप धारण करें तो इससे बृहस्पति को बल मिलेगा, आपकी भावनाओं में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। तो दूषित भावनाओं को शुद्ध करने का तरीका आपने समझा। अब जान लेते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में।
मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। मानसिक तनाव से बचाव करें। महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। शनि मंत्र का एक बार जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी यानी पर्पल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जान लेते हैं सवालों के बारे में। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न राम नारायण जी ने हमें लिखा है और राम नारायण जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1975। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है नालंदा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं एक फैक्ट्री में अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छे पद पर हूं। क्या मैं नौकरी छोड़ करके वापस अपने घर की तरफ जाऊं और वहां जाकर के व्यापार करूं? मेरे लिए कैसा रहेगा? या मुझे अभी अपने नौकरी पर ही ध्यान देना चाहिए? राम नारायण जी, एक तो आप अपने जन्म स्थान के आसपास, अपने परिवार के आसपास रह करके बहुत तरक्की नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां से दूर रहिए। 2027 में आप व्यापार करिए, लेकिन बिहार से दूर रह करके। फिलहाल नौकरी करें, नौकरी में आप उन्नति करेंगे और उसको और बेहतर बनाने के लिए एक मूंगा वजन में 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः अगर मूंगा पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सुबह और शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करने से भी कल्याण होगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए और जवाब जानिए। पंडित जी, अब आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 नवंबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 7:40 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं
कि मेरे पुत्र ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और अब वो कुछ भी नहीं करता है, तो भविष्य में क्या करेगा, उसका करियर कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। देखिए सावित्री जी, आप अपने पुत्र के स्वभाव, उसके स्वास्थ्य और उसकी संगति का ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके बिगड़ने के, भटकने के योग बहुत हैं। इस साल के अक्टूबर के बाद आप उनको खाने पीने की चीज़ों का, लिक्विड चीज़ों का, फलों या सब्जियों का कोई व्यापार करवाइएगा, उसमें ये थोड़ी सफलता पा जाएंगे। इनको सद्बुद्धि आए, सही रास्ते पे चल के अपना जीवन ठीक कर सकें, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहना दें। और दूसरा, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर में जा करके प्रार्थना करिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्मदिन 19 अप्रैल को है, उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आखिर आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले उत्तम रहेंगे। करियर की स्थितियां भी अच्छी बनी रहेंगी। इस साल घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या है आज की जिज्ञासा। बहुत बार घर में छत पर, दीवारों पर पीपल का पौधा निकल आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? घर में पीपल का पौधा छोटा रहे, निकल आने पर ही उसे सावधानी से निकाल लें और इसके बाद उसको किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवा दीजिए। इसे बिल्कुल मत काटिए और ना उखाड़ कर इधर उधर फेंकिए। पीपल का वृक्ष या पौधा काटने से या तोड़कर फेंकने से संतान पक्ष में जीवन में दिक्कत आ जाती है, ऐसा देखा गया है। और अब समय हो गया है शुभ पहर का। 19 अप्रैल 2025 शनिवार का क्या है शुभ पहर? दिनांक 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो उतना जप करिए। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 19 अप्रैल शनिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का काम किन वजहों से, किन कारणों से बिगड़ता है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इनका ज्यादातर काम बिगड़ता है इनकी लापरवाही की वजह से। अपने काम समय से
और ईमानदारी से करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब आखिर में बारी है महा उपाय जानने की। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, अगर आपको क्रोध बहुत आता है, आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, तो क्या करना चाहिए? सोमवार को आप थोड़े चावल ऐसे लें जिसमें चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, बिना टूटे चावल को लेकर दूध में पकाकर उसकी खीर बनाएं। इसको भगवान शिव को समर्पित करें और रात में भोजन के बाद सबसे अंत में अंतिम आहार के रूप में इसको ग्रहण करें। इसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, केवल सो जाइएगा। अगर ऐसा हर सोमवार के सोमवार आप ऐसा करें तो आपके क्रोध की समस्या में जल्दी सुधार होगा। तो तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।